आज की इस फास्ट पेस लाइफ के हसल में शायद कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हम मनाते तो ज़रूर हैं, पर उनकी हेरिटेज और कहानी हमारे जहन में थोड़ी धुंधली हो गई है। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की स्टोरी एक अनोखे अंदाज में। और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे एक सेलिब्रेशन पार डिवाइन। सो वॉच टिल द एंड। इन द नेक्स्ट 3 मिनट लेट्स विटनेस द महाशिवरात्रि स्टोरी एज पर द हिंदू मैथोलॉजी। देवी सती महान राजा प्रजापति दक्ष की बेटी थी जो ब्रह्मा के पुत्र थे। देवी सती आदि शक्ति की रूप थीं और वो भगवान शिव से शादी करना चाहती थी। ये बात उन्होंने अपने पिता को बताई, पर ये राजा दक्ष को मंजूर नहीं था। वे शिव को एक बैरागी मानते थे। देवी सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर देवताओं के आशीर्वाद से भगवान शिव से शादी कर ली और उनके साथ कैलाश पर्वत पे चली गई। एक बार राजा दक्ष बहुत बड़ी यज्ञ करवा रहे थे जहां उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया था। उन्होंने शिव और पार्वती को इस यज्ञ में बुलाया भी नहीं। नारद मुनि के द्वारा जब सती को ये पता चला कि उनके पिता एक बहुत महान यज्ञ करवा रहे हैं तो उनका वहां जाने का मन बहुत हुआ। शिवजी ने सती को बहुत समझाने की कोशिश की कि उनके पिता शिव और पार्वती को वहां नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको बुलाया भी नहीं है। पर सती नहीं मानी और वहां चली गई। दक्ष सती को देख बिल्कुल भी खुश नहीं हुए और सबके सामने शिवजी की बहुत अपमान की। सती अपने पिता की बहुत इज्जत करती थी, पर सबके सामने जब उनके पिता ने शिवजी का इतना ज्यादा तिरस्कार किया तो सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और सती ने आदि शक्ति के रूप में आकर खुद को भस्म कर लिया। जब शिवजी को ये पता चला तो उनसे ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपना आपा खो बैठे और रुद्र रूप में तांडव किया। इन सब घटनाओं के बाद शिव ने दीन दुनिया का त्याग कर दिया और तपस्या में लीन हो गए। मौका का फायदा उठाकर असुर तारकासुर ने देवताओं को हराकर पूरे ब्रह्मांड में कब्जा कर लिया। तारकासुर को यह वरदान था कि वो शिव के पुत्र से ही मारा जाएगा, परंतु ये मुमकिन होता संभव नहीं दिख रहा था। फिर बहुत सालों के बाद पार्वती का जन्म हुआ जो कि सती आदि शक्ति का ही अवतार थी। जब वो बड़ी हुई तब भगवान विष्णु के कहने पर ऋषि दधीची ने उनको ये बताया कि उनका जन्म शिव से शादी कर इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हुआ है, परंतु इसके लिए उन्हें शिवजी को मनाना होगा जिन्होंने इस दुनिया का परित्याग कर दिया है। फिर पार्वती जी ने बहुत कठोर तपस्या की। ऐसा माना जाता है कि ऐसा तपस्या पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में भी किसी ने नहीं किया है। वर्षों की तपस्या के बाद पार्वती जी बहुत कमजोर हो गईं और मृत्यु के कगार पर पहुंच गईं। उधर ताड़कासुर को मारने के लिए देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा ताकि उनकी शादी पार्वती जी से हो जाए और उनके पुत्र द्वारा ताड़कासुर का वध हो। कामदेव ने फूलों के तीर से शिव को जगा तो दिया, पर उनकी तीसरी आंख खुल गई और कामदेव जलकर भस्म हो गए। फिर देवताओं के बहुत समझाने के बाद और पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने पार्वती जी को अपनाने का निर्णय लिया और उनसे शादी कर ली। बस महाशिवरात्रि वो दिन है जिस दिन शिव और पार्वती की शादी हुई। सो यही थी महाशिवरात्रि की कहानी। हमारे देश में सोलर सिस्टम में चेंज होने वाली छोटी से छोटी चीज को भी फेस्टिवल के माध्यम से सेलिब्रेट करते हैं। अ डे बिफोर द न्यू मून, द 14th डे ऑफ फागुन, द डार्केस्ट डे ऑफ द मंथ, महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड। महाशिवरात्रि के दिन हमारी धरती नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के तरफ टिल्ट होती है। देयर इज अ फेनोमेनल अपसर्ज ऑफ एनर्जी। The centrifugal force works in a particular way in this time, just before the equinox. और ये महसूस किया गया है कि पूरी धरती पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। And this force has an upward movement. Scientifically, nobody should lie down at this time and our spine should be vertical so that we can make use of the natural upsurge of energy. हमारा शरीर इस धरती से उत्पन्न हुआ है and we all are connected to the solar system. Traditionally महाशिवरात्रि की रात हम सब उपवास, भजन कीर्तन करते हैं। इन सब चीजों का एक साइंटिफिक मीनिंग। उपवास करने से हमारे शरीर का माइटोकॉन्ड्रियन रेस्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रियन हमारे शरीर का एक पावर हाउस है जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और जब ये रेस्ट करता है तब हमारे बॉडी में एज रिलेटेड इश्यूज होना कम हो जाता है। डांस, भजन कीर्तन करने से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको फील गुड केमिकल भी कहते हैं। इससे हमें हैप्पीनेस महसूस होती है और नेगेटिविटी दूर होती है। और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि डांस करने से बॉडी में सबसे ज़्यादा एंडोर्फिन प्रोड्यूस होता है।
सो महाशिवरात्रि केवल हिंदुओं का पर्व नहीं है, ये वो एनर्जी है जो पूरी धरती फील करती है और इस एनर्जी को हम पॉजिटिवली अपने बॉडी में यूज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करने के लिए, पॉजिटिविटी जनरेट करने के लिए और हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। शिवरात्रि वैसे तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम बचपन से अपने घर और सोसाइटी में इसका सेलिब्रेशन देखते आ रहे हैं, बट देयर इज अ सेलिब्रेशन जिसको देख और महसूस करके नेक्स्ट लेवल एनर्जी फील होती है। हमने जैसे अभी इस वीडियो में आपको साइंटिफिक रीजन बताया है महाशिवरात्रि का, सो दिस ईयर वी आल्सो डिसाइडेड टू एक्सपीरियंस इट। 1 मार्च शिवरात्रि के दिन हमने भी एक ऑनलाइन सेलिब्रेशन ज्वाइन किया। So let us show you the grand celebration of Mahashivratri at the Isha Foundation, Coimbatore. And trust me, it was really divine. The chanting, the dancing, the mantras really tap your inner energy, and we felt a lot of positive energy in ourselves. हम सब के आसपास इतना कुछ चल रहा है कि ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने चारों ओर पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ महाशिवरात्रि। सो खुश रहें और खुशियां बांटें और जोर से बोलें हर हर महादेव।